बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। आंख कान खोल के में सबसे पहले बात करेंगे रावण दहन के साथ पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया गया। दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शहर शहर ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले जलाए गए। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। लाल किला मैदान में आयोजित रावण दहन प्रोग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और तीर मारकर रावण दहन किया। तो ये तस्वीरें देश के तमाम शहरों में रावण दहन, और ये फिलहाल तस्वीरें जो है हम कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं रावण का दहन किया गया। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भगवान रामलीला, लक्ष्मण और साथ ही हनुमान की को तिलक कर उनकी आरती करते हुए नजर आए। तो बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक आज का त्योहार, देश के तमाम शहरों में रावण का दहन किया गया और तमाम शहरों से उसी तरह की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़, एक तरह से कह सकते हैं लोगों की भीड़ रावण के पुतला दहन को देखने के लिए पहुंची थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुंबई से प्रथमेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रथमेश, मुंबई से क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? दिल्ली में रावण का पुतला दहन किया गया, मुंबई में भी रावण का क्या पुतला दहन कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो रावण है वो तो दहन कर दिया गया है मुंबई में, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जिस तरीके से उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में इस दादर में फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। फिलहाल आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरे लोग, हजारों के तादाद में जो लोग आए सिर्फ उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए। थोड़ी देर में जो है उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे जो एक दशमी रहती है, एक विजयादशमी रहती है, दसरा मेड़ावा जिसे कहा जाता है, यहाँ पर जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों तादाद में दूर दूर तक अगर देखा जाए तो ये लोग हैं। फिलहाल ये है शिवाजी पार्क में जो है पूरी सभा हो रही है और यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में लोग आए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सभा होती है क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही दिनों में जो है महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और यहीं पर ही जो है उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में आने वाले हैं और उनके सबका जो नजर रहेगी उनके संबोधन पर रहेगी कि क्यों वो क्या संबोधन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं वो बस यही रहता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को देखने के लिए और उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। हालांकि जो यहाँ पर एक सभा शुरू है वही दूसरी जगह पे आज़ाद मैदान जो एक बहुत बड़ा मैदान माना जाता है, वहाँ पर जो है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो वहाँ पे सभा ले रहे हैं। तो दोनों का जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एक जगह सभा ले रहे हैं, दूसरी जगह एकनाथ शिंदे जो है वो वहाँ पर सभा ले रहे हैं, तो सबकी जगह सबका नज़र वही रहेगा कि दोनों की तरफ से क्या बोला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों एक साथ करीब एक ही साथ जो है बोलना शुरू करेंगे तो सबकी जो नज़र है वही यही रहेंगी। और जिस तरीके से जो हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो आई है सिर्फ जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए, और जिस तरीके से जो अभी जो सभा है उसकी शुरुआत हो गई है। फिलहाल जो है सुषमा अंधारे जो है शिवसेना के यूबीटी के जो नेता है वो फिलहाल संबोधित कर रही है लोगों को, और फिलहाल जो सबकी नजर रहेगी वो यही रहेगी कि उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे और दूसरी जगह पे एकनाथ शिंदे है वो क्या करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जब दो पार्टी बटी थी जिसके बाद अब दो जगहों पे जो अलग अलग सभा की जाती है, एक जगह शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, दूसरी जगह देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की तरफ से एक सभा की जाती है। जी अनन्या। बिल्कुल प्रथमेश, और इसके साथ ही क्योंकि आप सभा की बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे का संबोधन होगा, क्या कुछ चुनाव की झलक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और उम्मीद यही है कि नवंबर एंड से पहले ये चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया था कि 26 नवंबर से पहले ही जो है महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो संपन्न किए जाएंगे, तो इसी के चलते हुए जो है कुछ ही दिनों में जो है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है वो भी घोषित करने वाले हैं। और इसके चलते हुए जिस तरीके से जो शिवसेना पहला ये रहेगा जिसके बाद जब शिवसेना दो हिस्से में बटी थी, दो गुट में हुआ था शिवसेना, उसके बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव रहेगा जिसमें शिवसेना अलग लड़ेगी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो दो पार्टी है वो लड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण विषय होगा और चुनाव के मद्देनजर देखते हुए जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो बदलापुर का हो जाए, चाहे वो कोई और मुद्दे हो जाए, चाहे वो पुणे पॉश केस हो जाए, तो ये जो जितने पूरे मुद्दे हैं महाराष्ट्र को लेकर, ये सब जो मुद्दे हैं इस बार जो है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में उठेंगे। और जिस तरीके से पूरी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शुरुआत होने वाली, इसकी झलक भी जिस तरीके से आज से हमें देखने मिले, जिस तरीके से एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर है। फिलहाल जो है स्टेज पर संजय राउत मौजूद है, जो शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई है, एमपी आते हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो अलग अलग जो नेता है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबका इंतजार है कब उद्धव ठाकरे आएंगे, उद्धव ठाकरे जब संबोधित करेंगे सबकी नजर उसी पर ही रहेगी। उसी के साथ साथ जो है एकनाथ शिंदे आजाद मैदान पे संबोधित करने वाले हैं, तो दोनों का जो संबोधित है उस पर फिलहाल सबकी नजर रहेगी। एक तरफ एकनाथ शिंदे की रैली, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की रैली, दोनों का संबोधन। लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, क्या अहम क्या बड़े मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं जिनके बीच ये चुनाव होने वाला है। और देखिए लोकसभा का चुनाव हमने देखा कि दोनों शिवसेना जब दो धड़े में बढ़ गई, उसके बाद पहला लोकसभा का चुनाव और अब विधानसभा का चुनाव, जिसमें वहाँ के लोकल मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगे। तरीके से कांटे की टक्कर दिख रही है, चाहे वो एमवीए की अगर बात करूं या फिर महायुति की मैं बात करूं, तो दोनों में ही जो है कड़े टक्कर दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ था, शिवसेना को नुकसान हुआ था, और वही जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी बनते उभर आई थी। तो जिस तरीके से अब सबकी जो नजर है विधानसभा चुनाव पर ही है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो मुद्दे है वो बेहद सटीक है। जिस तरीके से बदलापुर एक मुद्दा होता है, पुणे पॉश केस एक मुद्दा होता है, जिस तरीके से वुमेन की जो सुरक्षा है, महिला सुरक्षा को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है महाराष्ट्र में फिलहाल जो उठाया जा रहा है। तो ऐसे कई जो ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं वो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होने वाले। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से जो अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसके माहौल जो है वो शुरू हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार जो वार किया जा रहा है, जिस तरीके से जो नए नए स्कीम्स है वो महायुति की तरफ से लाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं। चाहे वो अगर बात करूँ तो जिस तरीके से लाड़की बहन योजना है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाया गया है। तो योजना और जो अभी चुनाव के मद्देनजर देखते हुए दोनों युति है, दोनों अलायंस के तरफ से जो है अपनी अपनी जो तैयारियां है वो शुरू हो गई। तो बेहद एक महत्वपूर्ण ये महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हो गया, अब जो है महाराष्ट्र के सबकी बीजेपी की तो खासकर नजर जो है महाराष्ट्र में रहेगी ही रहेगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो अब जो है बीजेपी भी चाहेगी जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में उसमें करे। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी जो अपना परफॉर्मेंस है जिस तरह लोकसभा चुनाव में तो वो कायम रखे, उनकी तरफ से भी एक बड़ी कोशिश की जाएगी। चलिए प्रथमेश आप रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक सिंह भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह आज के पर्व को लेकर लोगों में? बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हम लखनऊ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हैं और रावण, यहाँ पर ऐतिहासिक बात यह है कि यहीं पर कभी तुलसीदास जी की तरफ से रामलीला का मंचन हुआ था और ये भी कहा जाता है कि यहीं से ही रामलीला का इस तरह वृहद मंचन इस तरह से शुरू हुआ था। और इस ऐतिहासिक जगह को दोबारा रिस्टोर करके यहाँ सालों साल से रामलीला का मंचन उसी तरह से किया जा रहा है। सामने आप रावण देख सकते हैं और आतिशबाजियों के लिए भी बहुत इंतजाम किया गया है। इस बार का रावण अलग है क्योंकि हर बार यहाँ बहुत सामाजिक मैसेज दिया जाता है रावण के ऊपर लिखकर। इस बार लिखा हुआ है दरिंदगी, कट्टरता और अराजकता का समूल नाश किया जाए। अधर्म पर धर्म की विजय, अंधेरे पर रोशनी की जीत का ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और लोगों के अंदर उम्मीद होती है हर बार उसी रावण को जलते देख कि हाँ ये बुराई इस बार खत्म हुई है और लोग अपने जीवन से भी इसी बुराई को खत्म करते हैं।
ये आप पीछे देख सकते हैं, ये तुलसी रंगमंच है जहां पर रामलीला का मंचन होगा और समय तकरीबन 9 बजे का निर्धारित किया गया है जब यहाँ रावण दहन होगा। उससे पहले यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और भी जो रामलीला समिति के जो वरिष्ठ जन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके सामने आगे देख सकते हैं वो मंच पर ही एक छोटा सा बैठने का सोफे और बाकी चीज़ों का इंतजाम किया गया ताकि वो वहीं मंच से ही बैठकर देखें और बाकी चारों तरफ आप मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात गंगा जमुना सरस्वती से कहा जाए, गंगा जमुनी सरस्वती जो उत्तर प्रदेश या लखनऊ की अगर बात की जाए जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ 1750 में जब यहाँ पर नवाबों का शासन था तब इस रामलीला मैदान को उस वक्त से ही यहाँ पर रामलीला के मंचन को और वृहद तौर पर किया जाए। सिराजुद्दौला जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने यहाँ पर दिया था और तब से ये जगह पर उसी तरह से मंचन हो रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब यहाँ पहुंचे थे तब उन्होंने भी रामलीला का मंचन किया, लेकिन सिराजुद्दौला जो यहाँ शासक थे, नवाब थे, नवाबों का शासन था जब, तब से भी ये जगह को दोबारा, और इसके ठीक अपोजिट ईदगाह है। इसी तरह का इतना ही बड़ा लगभग मैदान है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। तो ये जीता जागता एक सबूत है लखनऊ की तहजीब का। गंगा जमुनी जो तहजीब है यानी सर्व धर्म को लेकर जो बात कही जाती है उसका भी जीता जागता ये एक सबूत है और लोग यहाँ बड़ी तादाद में मंचन देखने के लिए पहुंचे हुए हैं रामलीला का। इसके बाद रावण दहन होगा और लोगों के मन में वही उम्मीद होती है हर बार, हर बार रावण भी अलग अलग तरीके। और प्रथमेश हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे एनसीपीसीआर यानी